रात का घना अंधकार हर चीज को अपने भीतर समेटे हुए था। चांद बादलों में छुपा हुआ था और सड़क के दोनों ओर फैले घने पेड़ एक अजीब सी रहस्यमय छाया बना रहे थे। हवा में अजीब सी सर्दी थी जो सीधे हड्डियों तक उतर रही थी। यह वह रात थी जो सामान्य से कहीं अलग महसूस हो रही थी। अंजना अपनी लाल कार में अकेली थी। हाईवे पर तेज गति से कार चलाते हुए वह अपने घर लौट रही थी। यह रास्ता उसके लिए नया नहीं था, लेकिन रात का यह समय और इस सड़क की वीरानी उसके दिल में एक अनजाना डर पैदा कर रही थी। वह आधुनिक और निडर स्वभाव की लड़की थी, लेकिन आसपास की कहानियों का प्रभाव कहीं न कहीं उसके मन पर पड़ ही गया था। लोग कहते थे कि यह हाईवे भूतिया है। पिछले कई वर्षों में यहां से गुजरने वाले बहुत से लोग रहस्यमय परिस्थितियों में गायब हो गए थे। कुछ ने बताया था कि उन्होंने यहां सफेद साड़ी में एक औरत को देखा था जो उनकी गाड़ी के सामने अचानक प्रकट हुई थी। लेकिन अंजना ने इन बातों को कभी गंभीरता से नहीं लिया। वह अपने दोस्तों और परिवार वालों की चेतावनी को नजरअंदाज करते हुए इस रास्ते पर निकल पड़ी थी। घड़ी रात के करीब 11 बजा चुकी थी। चारों ओर सन्नाटा था। कार के हेडलाइट्स की रोशनी ही एकमात्र चीज थी जो अंधकार को चीर रही थी। अंजना ने अपने मोबाइल पर गाना बजाने की कोशिश की, लेकिन नेटवर्क न मिलने की वजह से वह भी नहीं चल पाया। यह और भी विचित्र था, क्योंकि इस क्षेत्र में आमतौर पर नेटवर्क की समस्या नहीं होती थी। सड़क के किनारे अंधेरा और गहराता जा रहा था। अचानक कार के हेडलाइट्स की रोशनी में अंजना को सड़क पर कुछ हरकत महसूस हुई। वह झट से ब्रेक लगाकर रुक गई। उसने ध्यान से देखा, लेकिन सड़क पर कुछ भी नहीं था। वह सोचने लगी कि शायद यह उसका भ्रम हो। उसने गाड़ी को फिर से चालू किया और आगे बढ़ने लगी। कुछ ही दूरी तय करने के बाद उसे महसूस हुआ कि गाड़ी की गति धीमी होती जा रही है। ऐसा लग रहा था जैसे गाड़ी में कोई अजीब सी समस्या हो रही हो। उसने गाड़ी को साइड में रोककर इंजन चेक करने का सोचा। बाहर निकलते ही उसे एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। यह ठंड सामान्य नहीं थी। अंधेरे में उसने टॉर्च का सहारा लिया और कार के बोनट को खोलकर देखने लगी, लेकिन उसे कुछ भी गलत नहीं लगा। वह फिर से कार में बैठी और स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन इंजन ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। जैसे जैसे वह प्रयास कर रही थी, उसके चारों ओर अजीब सी आवाजें गूंजने लगीं। यह हवा का शोर नहीं था, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसके पास खड़ा होकर धीरे धीरे फुसफुसा रहा हो। अंजना ने घबराकर चारों ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। वह अब डरने लगी थी। उसने अपनी सांसें संभालने की कोशिश की और गाड़ी को दोबारा चालू करने की कोशिश की। इस बार गाड़ी चालू हो गई और उसने राहत की सांस ली। उसने जल्दी से गाड़ी को आगे बढ़ाया, लेकिन यह राहत ज्यादा देर तक नहीं टिक सकी। जैसे ही उसने थोड़ा आगे बढ़कर रियर व्यू मिरर में देखा, उसकी सांसें रुक गईं। मिरर में उसे पीछे की सीट पर एक छाया दिखाई दी। उसने झट से पलटकर देखा, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। उसका दिल अब जोर जोर से धड़कने लगा। वह सोचने लगी कि शायद यह सब उसकी थकान और डर का नतीजा है। उसने खुद को शांत करने की कोशिश की और गाड़ी चलाती रही, लेकिन कुछ ही देर में उसे फिर से गाड़ी के आसपास अजीब हरकतें महसूस हुईं। इस बार गाड़ी के शीशे पर अचानक खरोंचने की आवाज आने लगी। अंजना का दिल दहशत से भर गया। उसने शीशे की तरफ देखा तो एक हाथ की छाया दिखाई दी। उसने डरते डरते शीशे के बाहर झांका, लेकिन वहां कोई नहीं था। अब उसे यकीन हो गया था कि कुछ अजीब और डरावना उसकी गाड़ी के आसपास है। सड़क पर थोड़ी दूर चलते ही उसे एक औरत दिखाई दी। वह सफेद साड़ी में थी और सड़क के बीचों बीच खड़ी थी। अंजना ने ब्रेक लगाया, लेकिन वह औरत गाड़ी की रोशनी में अचानक गायब हो गई। अंजना ने अपनी आंखें बंद की और खुद को संभालने की कोशिश की। जब उसने आंखें खोलीं, तो वह औरत गाड़ी के बोनट पर बैठी हुई थी। उसका चेहरा बेहद डरावना था। आंखें लाल और गड्ढेदार थीं और उसके होठों पर एक भयानक मुस्कान थी। अंजना ने चीखते हुए गाड़ी को रिवर्स किया और स्पीड में वापस सड़क पर दौड़ा दी, लेकिन वह औरत गायब होने का नाम ही नहीं ले रही थी। अंजना ने सड़क पर जितनी तेजी से हो सकता था गाड़ी चलाई। उसने अपने घर पहुंचने की प्रार्थना की,
लेकिन गाड़ी बार बार झटके ले रही थी। अचानक गाड़ी के चारों ओर धुआं फैल गया। वह घबराकर गाड़ी से बाहर निकली। धुएं के बीच उसने महसूस किया कि कोई उसके करीब आ रहा है। उसने अंधेरे में देखा तो वही औरत उसके सामने खड़ी थी। औरत ने अपने हाथ उसकी ओर बढ़ाए। अंजना पीछे हटने लगी, लेकिन उसका पैर किसी चीज से टकरा गया और वह जमीन पर गिर गई। औरत धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। अंजना ने मदद के लिए चीखने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज जैसे गले में अटक गई थी। तभी अचानक दूर से एक ट्रक की हेडलाइट्स दिखाई दी। ट्रक ड्राइवर ने अंजना को सड़क पर गिरा हुआ देखा और गाड़ी रोक दी। ट्रक ड्राइवर ने जब अंजना को उठाया तो उसने देखा कि वह बेहोश हो चुकी थी। अंजना को होश आया तो वह अस्पताल में थी। डॉक्टर ने बताया कि उसे सड़क पर बेहोशी की हालत में पाया गया था। लेकिन जब उसने ट्रक ड्राइवर से बात की तो उसने कहा कि उस रात उसने सड़क पर अंजना के अलावा और किसी को नहीं देखा था। अंजना इस घटना को कभी भुला नहीं पाई। वह जानती थी कि वह रात कोई साधारण रात नहीं थी। उसने उस भूतिया हाईवे की खौफनाक सच्चाई को खुद महसूस किया था। आज भी वह हाईवे उस रात की गवाह है। अंजना के जीवन में वह रात एक ऐसा अध्याय बन गई जिसे वह कभी भूल नहीं सकी। उसके मन में हर पल उस रात की घटनाएं घूमती रहती। अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद उसने अपने परिवार और दोस्तों को यह सब बताया, लेकिन कोई भी उसकी बातों पर यकीन नहीं कर पाया। सभी ने इसे उसके डर और थकान का नतीजा माना, लेकिन अंजना जानती थी कि वह सब कोई भ्रम नहीं था। वह उस औरत की आंखों, उसकी भयानक मुस्कान और उसके कदमों की आहट को भला कैसे भूल सकती थी। अस्पताल में बिताए 2 दिन उसके लिए किसी सजा से कम नहीं थे। वह हर रात उसी भयावह घटना को अपनी आंखों के सामने दोहराती। उसकी आंखों के नीचे गहरे काले घेरे बन चुके थे। अस्पताल से घर लौटने के बाद भी वह सामान्य नहीं हो पाई। हर रात उसे ऐसा महसूस होता जैसे कोई उसकी खिड़की के बाहर खड़ा होकर उसे देख रहा हो। कई बार उसे अपने कमरे में किसी की परछाई महसूस होती। उस रात के बाद से अंजना ने उस हाईवे के बारे में और जानकारी जुटाने का निश्चय किया। उसने पुराने अखबारों और स्थानीय लोगों से पूछताछ शुरू की। वह यह जानने के लिए दृढ़ थी कि उस जगह पर आखिर ऐसा क्या हुआ था जिसने उसे इतनी बड़ी त्रासदी में धकेल दिया। उसने पाया कि वह हाईवे 20 साल पहले बनाया गया था, लेकिन इसे बनने में असामान्य रूप से लंबा समय लगा। इस सड़क को बनाने के दौरान कई मजदूरों की मौत हो गई थी। लोगों ने बताया कि निर्माण कार्य के दौरान जंगल को काटने के लिए कई पेड़ों को उखाड़ा गया था और वहां एक पुराना मंदिर भी था जिसे तोड़ दिया गया था। उस मंदिर को स्थानीय लोग पवित्र मानते थे। वह मंदिर एक देवी को समर्पित था जो जंगल की रक्षक मानी जाती थी। मंदिर तोड़े जाने के बाद कई बार वहां अजीब घटनाएं हुई। मजदूरों ने बताया था कि उन्हें रात में किसी औरत के रोने और चीखने की आवाजें सुनाई देती थीं। कुछ ने सफेद साड़ी पहने औरत को देखा था जो अचानक प्रकट होकर गायब हो जाती थी। अंजना को एक वृद्ध व्यक्ति ने बताया कि जिस जगह पर उसकी गाड़ी रुकी थी वहां एक औरत की मौत हुई थी। वह औरत गर्भवती थी और सड़क दुर्घटना में मारी गई थी। उसकी मौत के बाद लोग कहते हैं कि उसकी आत्मा वहीं भटकती रहती है। वह हर उस व्यक्ति को शिकार बनाती है जो रात के समय उस सड़क से गुजरता है। अंजना ने इन सब बातों को गंभीरता से लिया। उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर उस जगह पर फिर से जाने का फैसला किया। हालांकि उसके मन में बहुत डर था, लेकिन वह जानना चाहती थी कि उस रात उसके साथ क्या हुआ था। एक रात करीब 10 बजे वह और उसके 3 दोस्त उसी हाईवे पर गए। उन्होंने तय किया कि वे उस जगह पर रुकेंगे जहां अंजना की गाड़ी रुकी थी। अंजना ने गाड़ी रोकी और वे सभी बाहर निकले। चारों ओर गहरी खामोशी थी। अचानक हवा ठंडी हो गई, पेड़ हिलने लगे और अजीब सी आवाजें आने लगीं। उनके फोन की बैटरी एक एक करके खत्म होने लगी। दोस्तों में से एक ने कहा कि यह सब महज डर की वजह से हो रहा है, लेकिन तभी अंजना ने देखा कि सड़क के किनारे वही सफेद साड़ी वाली औरत खड़ी थी। इस बार वह औरत पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक दिख रही थी। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ झलक रहा था। उसके बाल बिखरे हुए थे और उसकी लाल आंखें सीधे अंजना को घूर रही थीं।
अंजना और उसके दोस्तों ने भागने की कोशिश की, लेकिन उनके कदम जैसे जमीन से चिपक गए। वह औरत धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगी। अचानक उसने चीखना शुरू कर दिया। उसकी चीख इतनी भयानक थी कि चारों को अपने कानों पर हाथ रखना पड़ा। अंजना ने याद किया कि स्थानीय लोगों ने बताया था कि ऐसी आत्माओं से बचने का एकमात्र तरीका मंत्र और पूजा है। उसने पहले ही एक स्थानीय पुजारी को इस बारे में बताया था। पुजारी ने उसे एक मंत्र सिखाया था और कहा था कि यदि वह उस आत्मा का सामना करे तो उस मंत्र का जाप करे। अंजना ने पूरी हिम्मत जुटाकर मंत्र पढ़ना शुरू किया। जैसे ही उसने मंत्र पढ़ा, औरत चिल्लाने लगी। उसकी चीख और तेज हो गई और वह धीरे धीरे गायब होने लगी। लेकिन यह इतना आसान नहीं था। उस औरत ने जाते जाते अंजना को एक चेतावनी दी, तुमने मेरी शांति भंग की है। अगर फिर से यहां आई तो बच नहीं पाओगी। उस रात के बाद अंजना ने कभी उस हाईवे की ओर मुड़कर नहीं देखा। उसने अपनी पढ़ाई पूरी की और नौकरी के लिए दूसरे शहर चली गई। लेकिन वह रात और वह भूतिया हाईवे उसके जीवन का हिस्सा बन चुकी थी। आज भी जब वह रात को अकेली होती है तो उसे ऐसा महसूस होता है जैसे कोई उसे देख रहा हो। वह जानती थी कि उसने उस आत्मा का सामना किया था, लेकिन वह यह भी जानती थी कि वह आत्मा अब भी उस जगह पर है, किसी और को शिकार बनाने के इंतजार में। अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।